अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला नेक औलाद अता फरमाए। हूर बानो ने दोनों को दिल से दुआ दी थी। वो दोनों लाउंज में आकर एहतरामन सरताज शाह और हूर बानो के आगे झुके थे। जब हूर बानो ने उन्हें दुआ दी थी, औलाद भी इस खानदान का वारिस होना चाहिए, बेटा होना चाहिए। सरताज शाह की मुस्कुराकर दोनों को देखते हुए कहा था। सुबह पर सलार के साथ बैठी हुई सनोरा ने रुक कर उनको देखा था। उनके चेहरे पर रंग आकर गुजरा था। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं ना नानी साई, सनोरा ने धीमे लहजे में कहा था। लेकिन हमें बेटा चाहिए तुमसे, सरताज शाह ने नागवारी से कहा था। लेकिन ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं ना कि बेटी होगी या बेटा। सनोरा ने बहस करते हुए आहिस्तगी से कहा। सरताज शाह ने एक नजर को देखा था। हमारे खानदान को वारिस की जरूरत है सनोरा शाह, और खानदान का वारिस तुम ही दोगे। उन्होंने चबा चबा कर हर लफ्ज कहा था। अरे सनोरा बेटा, माशाल्लाह, ये चूड़ियां तुम पर कितनी जच रही हैं। उससे पहले कि सनोरा जवाब में कुछ कहती, हूर बानो होशियारी का मुजाहरा करती बात टाल गया थे। सनोरा ने उनकी इल्तजाई नजर उनकी तरफ देखा था और बात को समझते हुए मुस्कुरा दिए थे। शुक्रिया माँ जी। तभी वहां पर मारवी आए थे। बानी कहाँ है? उसने पूछा। वो किसी काम से बाहर तक गई है। खैर तो है? जरताज शाह ने कहा था। हाँ, मैंने सोचा कि वो अपना बैग तैयार कर ले, कल मुझे और उसे शहर जाना है। वो वहीं पर हूर बानो के पास बैठती बोल थी। शहर क्यों बेटा? हुरबानो अपनी बेटी को सवालिया नजर से देखने लगी थी। वो माँ, मेरी फ्रेंड्स ने इनवाइट किया मुझे, तो कुछ दिन वहीं पर रहूंगी, जा रही हूँ। वो नजर चुराती हुई बोली थी। ठीक है, चली जाना, बानी को भी ले जाना साथ में। सरताज शाह ने रजामंदी का इजहार किया था। दुश्मनी दारी है दादो साईं, कैसे इजाजत दे रही है अब मारवी को? सलान ने भी राय जाहिर किए थे। मेरी मारवी बहादुर है, और मारवी तो शायद आती जाती है ना, यहाँ की आदत नहीं है उसे। जाने दे, दिल लगा रहेगा कुछ दिन मारवी का शहर में, फिर तो यहीं आएगी। सरताज शाह ने उसकी साइड ली थी। वो धीरे से मुस्कुराई थी। ठीक है, गन भी अपने साथ रख लेना मारवी, काम आएगा, और ड्राइवर भी साथ जाएगा। वो हतायत देने लगा। गन क्यों? मैं वहां पर लड़ने थोड़ी जा रही हूँ, उसने दलील देनी चाहिए। सलाह ने लब बीच लिए। कभी अपने बा की भी सुन लिया कर। वो सर झुका गई थी। ठीक है बा, उसने धीमे लहजे में कहा था। और नहीं तो क्या मारवी, अपना ख्याल रखना, इंतजार कर, खूब अच्छे अच्छे दिन गुजारना सहेलियों के साथ, फिर आना। जरताशा उसे समझाती, वो मुस्कुरा दी थी, सर असबाब में हिलाती हुई। उसने अपनी माँ को देखा था, जो मुस्कुरा कर अपनी बेटी को ही देख रहे थे। अल्लाह नसीब अच्छे करे मेरी बेटी के। सब मुस्कुरा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, और वो इन सब के बीच बैठी ये सोच रही थी कि वो जिस खानदानी दुश्मनी को खत्म करने के लिए नकाह करने जा रही है सारंग देसाई से, कि उनकी ये मोहब्बत, उनका ये नकाह बेहतरीन साबित हो पाएगा इस खानदानी दुश्मनी को खत्म करने में। उसने एक गहरी सांस खींची थी। सब कुछ बद कर सुपुर्द कर दे, वो अपने घर वालों को देख रहे थे। देखा आपने अपनी दादो साईं को कैसे कह रही थी कि वारिस चाहिए खानदान का मुझे। कमरे में आकर सनोरा जैसे बरस पर थे। सलाह ने एक उचटती हुई नजर अपनी मनपसंद बीवी पर डाली और फिर मुस्कुरा दिया। तो कहने दो, क्या हो जाएगा? क्या मतलब? अगर लड़की हुई तो बाहर फेंक देंगे सब मिलकर उसे। वो गुस्सा हो रहे थे। क्या हो गया सनोरा? वो भी हमारी बेटी ही होगी, हमारे वजूद का हिस्सा, हमारा खून। हम ऐसे क्यों करेंगे? सलार बेहद नरमी से उसे समझा रहा था। तो नानी साईं क्यों ऐसा कह रही हैं? उसकी सुई अभी वहीं पर अटकी हुई थी। क्योंकि हमारे खानदान का इकलौता वारिस मैं ही हूँ, तभी उन्हें तुमसे इस खानदान के वारिस की चाह है। सलार बेहद नरमी से उसे पेश आ रहा था। वह खून हवा सलार जिसकी नाक पर गुस्सा ठहरा रहता था, वो जिसे कहीं था ही नहीं, वो जैसे कहीं था ही नहीं, तो आपने मेरा साथ तक ना दिया। कह देते कि जो अल्लाह की मर्जी, इसके लिए हम सनोरा पर दबाव नहीं डाल सकते। वो रूठे रूठे अंदाज में बोलती। अच्छा, तो इस बात का गुस्सा है कि मैं चुप क्यों रहा? सलार मुस्कुराकर कहने लगा। वह मुंह पसरोकर बैठ चुकी थी, और सलार ने उसे अपनी बाहों में बाल लिया। वो तुम्हारी भी नानी साइया सनोरा, उनकी बातों का बुरा क्या मानना। चलो अगली बार मैं भी कुछ बोलूंगा, आप मुंह तो ठीक करो अपना। उसे मनाने की कोशिश करता हुआ बोल रहा था। वादा करें आप, फिर कोई बात करे नानी साई मुझ पर, तो आप भी मेरा साथ देंगे। वो मुंह बनाए बैठी हुई थे। तो तुम वादे बहुत देती हो। उसकी बात पर सनोरा उसे शक की नजर से देखने लगी। अच्छा अच्छा, वादा? आप मुस्कुराओ। उसके घर पर प्यार करता हुआ कह रहा था, और सनोरा अब भी अपनी बात मनवाने पर मुस्कुरा रहे थे। उसे न जाने क्यों जरताज शाह से चिढ़ सी थी। वैसे तो उसकी नानी थी वो, लेकिन उसे चिढ़ थी इनसे। और यही चिढ़ सनोरा की माँ सकीना शाह को भी थी अपनी माँ से। उसी के खानदानी रवायत और खानदानी झगड़ों की वजह से उसने अपना बाप खो दिया, अपना भाई खो दिया था। और यही नफरत सनोरा के खून में भी शामिल हो चुके थे। अपने बाप सिकंदर शाह की मजदूरी का सबब वो सरताज शाह को समझती थी। जिस तरह से
कुछ खानदान मोहब्बतों से गुंदे होते हैं ना, वैसे ये खानदान आपस की दुश्मनी और आपस की नफरतों से गुंदे हुए थे। काल किस खुशी में की है? सैल कान से लगाए हुए मुस्कुराहट लबों में दबाए मारवी पूछ रहे थे। क्या कहें मारवी जी, रात जब अपने पैर फैलाने लगते हैं आपकी यादें साई की तरह हमसे चिमट जाती हैं। सारंग रोमांटिक अदास में कहता, उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गया था। ध्यान से देखना था। मेरी यादें होती हैं कि तुम्हारी हवेली का कोई साया? अरे नहीं यार, तुम ही होती हो। तुम्हारे लंबे गेसू जुल्फे और उड़कर मेरे चेहरे को छू रही होती हैं। तुम्हारे संदली बदन की खुशबू मेरे वजूद के आर पार हो जाती है। फ्लर्टिंग में कोई खास कोर्स कर रखा है? मारवी पलटी अपने बालों में उंगलियां चलाते हुए कह रहे थे। अच्छा, क्या कर रही हो? वो मुस्कुराता हुआ साइड के दूसरी तरफ से पूछ रहा था। तुम्हारी यादों को किसी मुकद्दस किताब की तरह उससे लगाए खोई सी हुई हो। वो अपने लब दांत तले दबाती हुई बोली थी। और मैं तुम्हें तस्वर कर रहा हूँ मारवी, वो गंभीर लहजे में कह रहा था। और मारवी के चेहरे पर खूबसूरत से रंग फैल गए थे। बस आज की रात ही बेचैनी बढ़ी है, कल तो तुम्हारा होश रुबा हुसन मेरे बेहद करीब होगा। वो सरगोशी से कर रहा था। चुप। मारवी ने उसे चुप करवाते हुए कहा था। फिर ये भी नहीं कहने दूंगा तुम्हें। सारंग दूर हो प्लीज। सारंग करीब आता हो प्लीज, उसे कॉपी करता हुआ कहता, जबकि मारवी का चेहरा लाल हो रहा था, जैसे सारंग अभी सामने ही हो। शर्माते हुए, तुम अभी भी कितनी होशरुबा लग रही हो मारवी। वो फिर से कह रहा था। खुद ही आकर देख लें कैसी लग रही हूँ मैं। वो भी उतराकर बोली थी। ना कर, उफ, मैं सच में आ जाऊंगा। वो बेचैन लहजे में बोला था। रात के सपहर इतनी गैरत तुझमें के मुंह से मिले आएगा तू यहाँ? वो हाथ उसके लहजे में बोलती। ओ यार, तूने तो गुजराती वाला एक्सेंट भी सीख लिया है। सारंग हंसते हुए कहा था, जबकि मारवी हंसने लगी। अभी कहाँ देखा है तूने मारवी? अभी तो बहुत कुछ तूने सीखनी है मारवी से। वो सारंग को तंग करते हुए कह रही थी। हाय, मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ इस्लामी का, जब मेरी मारवी मुझे कुछ सिखाएगी। वो भी शरारती अंदाज में बोला था, जबकि मारवी हंसने लगी थी। सोच ले, तो बस मुझे दिल का रास्ता दिखा दे, बाकी का रास्ता मैं खुद ढूंढ लूंगा। ओए चुप कर। मारवी की तेज नाराज आवाज गूंजी थी तो वह हंसने लगा। अच्छा मैं चुप, मैं सोने लगी हूँ अब। कल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ मैं। वो मुंह बनाकर बोलती। सुनो सुनो। वो जल्दी से बोला। सुनाओ। नाराज सी आवाज थी। ऐसे ही सो जाओ ना, मैंने तुम्हारी सांसें सुनी है। वो जिरेला मुस्कुराता हुआ कह रहा था। नौटंकी कर रही हो मेरे साथ? आवाज में अब भी नाराजगी थी। अरे नहीं, सच में। वो जल्दी से बोला था। सो जाओ। गुड नाइट कहकर उसने जल्दी से कल डिस्कनेक्ट कर दी थी। उसके लबों पर धीमी सी मुस्कान थी। आने वाले कल का सोच कर उसके वजूद में अजीब खुशगवारी सी फैल गए थे। काल के बाद आने वाले तूफान से बेखबर वो मुस्कुराती हुई आंखों से सारंग के संग गुजरे हुए लम्हों को सोच रहे थे। और इधर सारंग के लब मुस्कुरा रहे थे। मारवी राहम शाह, बस कल का दिन और फिर मैं दादा साईं के सामने सुरखुर होकर यहाँ अपनी जीत का जश्न मनाऊंगा और तुम अपनी बर्बादी का मातम, मोहब्बत के नाम पर हुई बर्बादी का मातम। उसके चेहरे पर अजीब रंग फैले हुए थे। तो ये तय है मीर सारंग देसाई कि तुझे मोहब्बत नहीं हुई उसे। तू खानदानी दुश्मनी निभा रहा है, खुद की आंखों में धूल झोंक रहा है, या वक्त को धोखा दे रहा है। कहीं से उसके कानों में आवाज सी गूंजी थी। और उसने आंखें मौत कर इन आवाजों का गला घोंटा था। शायद मोहब्बत नहीं बदला। धीरे से लब हिले थे, तभी चेहरे पर चट्टानों से साथी फैली थी अचानक से। ऐसे क्या देख रही हो सारंग? बैल बुट्टी वाला दुपट्टा सर पर सजाए आंखें झुकाए उसे कह रहे थे। देख रहा हूं कौन सी अदा कातिलाना है तुम्हारी। वो जेला मुस्कुराकर कह रहा था। मारवी ने मोहब्बत बड़ी नजर से उसे देखा था। अभी कुछ देर पहले ही तो निकाह के बंधन में बंधे थे दोनों। उस शख्स से पल भर में अपनायत का एहसास भी तो बढ़ गया था। कत्ल होने का इरादा है क्या? वो आईब्रो उचकाकर पूछ रहे थे। कातिल बनना चाहती हो? उसे अपने करीब करता वो कह रहा था। मारवी कुछ कहते कहते रुके थे। हाँ, क्या कहने वाली थी मारवी जी आप? बोल दीजिए कि दूर हटो मुझसे सारंग। वो कहते कहते हंस पड़ा था। तंग करोगे तो उड़ा दूंगी गोली से। वो सारंग को घूरते बोले थे। हादम हाजिर है। उसकी तरफ झुकता हुआ बोला था। उसके लबों पर अपने लब रखता वो सरगोशी करने लगा। तुम भी तो इस पल का इंतजार कर रही थी ना, जो हम यूं एक दूसरे के महरम बन जाए। मारवी मुस्कुरा पड़ती, आंखें मुद्दा सा असबाब में हिलाया था, लेकिन वो अचानक से उसे आंखें दिखाते हुए पीछे हुए थे। मेरा गिफ्ट? गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? वो बेमजा सा होकर देखने लगा था। हमारे निकाह का गिफ्ट, मेरी रोनमाई। वो उससे घूर रहे थे। ओ हाँ, एक मिनट। उसे कहकर पास दराज में से कुछ निकालने लगा। फिर उसकी तरफ आकर उसके सामने एक मामूली डिबिया की थी। इसमें क्या है? वो सवालिया नजर से उसको देती हुई पूछ रही थी। खुद देख लो। सारंग उसे नजर बढ़ाकर देता हुआ कह रहा था। वो एक मुस्कुराती हुई नजर सारंग पर डालकर देखने लगी। गोल्ड के नाजों से पाजेब थे इस मामूली डिब्बे में।
पाज़ेब, उसने मुस्कुराकर सारंग को देखा था। होप सो कि अच्छे लगे होंगे तुम्हें। तुम्हारे इन खूबसूरत पाँव पे मुझे ये नाजुक से पायल देखने हैं। उसे गहरी नजर देता हुआ कह रहा था। तो अपने हाथों से पहना दो। मारवी शर्मीली मुस्कान लबों पर सजाए पाज़ेब उसकी तरफ बढ़ाए थे। सारंग उसे नजर बढ़कर देता। पाज़ेब उसे पहनाने लगा और मारवी की झुकी हुई पलकें, उसके मुस्कुराते हुए लब, उसके चेहरे पर फैला हुआ गुलाबी रंग। सारंग पल पल के लिए सब भूल कर उसके सरापे में खो गया था। हाथ पीठ हल्की सी मिस हुई थी। पाज़ेब पहनाकर उसके पाँव पर अपने लब रखे थे। मारवी ने घबराकर अपने पाँव खींचे थे। ये क्या कर रहे हो सारंग? हराज पेश कर रहा हूँ इस हुसन को। कोई एतराज? वो आईब्रो उछालकर उसे पूछने लगा। हाँ है एतराज, मेरी तारीफ करो पहले। उसे यही सूझा था फिलहाल। कर तो रहा हूँ तारीफ, करने तो नहीं दे रही हो तारीफ। वो मुस्कुराता उसकी तरफ झुकता हुआ कह रहा था, जबकि वो पीछे होने लगे। अरे ऐसे नहीं, ये अपने वो अभी बात मुकम्मल न कर पाई थी कि सारंग उससे अपनी गिरफ्त में कहता लेता उसके लबों पर अपने लब रख चुका था, बेहद नरमी से। उसके बोलों का सहलाता वो मारवी पर हावी हो रहा था। उसकी आंखों में देखता वो सरगोशी करने लगा। मोहब्बत की सारी हदें पार करके तुम्हारी सांसों में अपनी खुशबू बसाना चाहता हूँ और अपनी सांसों को तुम्हारी खुशबू से महका देना चाहता हूँ। उसकी सरगोशियां, उसका लम्ब, उसकी गुर्बत मारवी की जान जैसे हलकान हो रहे थे। वो सब कुछ बलाए मारवी की गुर्बत में बेहोश सा हो रहा था। वो इस लम्हे बस यही महसूस कर रहा था कि मारवी की गुर्बत में वो पुरसकून हो रहा है। उसके तने हुए सांप जैसे पुरसकून हो रहे थे और वो पल पल मारवी की मोहब्बत में मदहोश हो रहा है। इस रात की सुबह कौन सा तूफान लाने वाली थी? मारवी बेखबर सी इसकी वारफतगियां और शिद्दतों की बारिश भीग रहे थे, जिसे मोहब्बत की तकमील हो रही हो। और फिर इस खूबसूरत रात की भयानक सुबह हो चुके थे। वो अपने गीले बालों को झटकती हुई बेड के पास आई थी। सारंग के सोए हुए वजूद पर मुस्कुरा कर नजर डालती, थोड़ा झुककर उसके चेहरे पर अपने लब रखे थे। सारंग, सरगोशी में उसका नाम लिया था। उठो ना सारंग, शहर पहन लो अपने। वो आंखों में शरारत लिए उसे उठाए थे। वो थोड़ा सा कसमसाया था। सोने दो, नहीं दे सकती सोने तुम्हें। उसके कान की लोग अपने लब्बू से छूती सरगोशी कर रहे थे। क्या टाइम हो रहा है? सारंग ने नींद से बोझल हुए आवाज में पूछा था। 9 बजने हैं। उसके चेहरे पर हाथ फेरती हुई कहती। सारंग एकदम से उठकर बैठा था। ओ शिट, क्या हुआ? मारवी परेशान से उसको देखने लगी। मुझे हवेली जाना था, मैं निकल रहा हूँ बस। वो जल्दी जल्दी से बेड से उतर कर अपना मोबाइल चेक करने लगा। और मैं? मारवी से देखती हुई पूछी थी। तुम्हारी मर्जी, जहां जाना चाहती हो तुम। वो मोबाइल पर नजरें जमाए हुए कह रहा था और मारवी का दिल कुछ अनहोनी के ख्याल से डूब कर उभरा था। मारवी ने आगे बढ़कर मोबाइल के हाथ से खींचकर बैपा फेंका था। सारंग ने गुस्से से उसको देखा। ये क्या बदतमीजी है? उसकी आवाज में गुस्सा छलक रहा था। और तुम क्या बदतमीजी कर रही हो मेरे साथ? वो भी गुस्से से पूछ रहे थे। सारंग के अंदाज ही बदले हुए लग रहे थे उसे। दिल भी बुरे ख्यालों को झटकते झटकते थकने लगा था। मैं अपना बदला ले चुका हूं मारवी राहम शाह, तो अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में देता हुआ स्पॉट लहजे में कह रहा था। कैसा बदला सारंग? वो बावजूद कोशिश के अपनी आवाज की लजरिश पर काबू ना पा सके। खानदानी दुश्मनियां, यू नो। वो तंजिया मुस्कुराहट के साथ ही बोलकर आगे बढ़ा था, जबकि मारवी की आंखों में आंसू, बेयकीनी, गुस्सा सब एक साथ ही झलका था। वो तेजी से मुड़ी और सारंग का बाजू दबोच कर खींच के उसका रूह अपनी तरफ किया था। उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। वो आबा। क्या बकवास है ये सारंग? वो घुराई थी। देसाई खानदान की जीत और शाह खानदान की हार। वह मजे से उसकी बेयकीन आंखों में देता हुआ कह रहा था। बात तुम्हारी और मेरी है सारंग, खानदान बीच में कहां से आया? वो दांत पीसते हुए बोली। अरे मेरी जान, मैंने तुझे धोखा दिया है, ट्रैप किया है तुझे मोहब्बत के नाम पर नकाह करके। तेरे जिस्म को इस्तेमाल करके वो तुझे किसी टिश्यू पेपर की तरह फेंक कर सुरहोई हासिल करना चाहता था, जिस तरह से तेरे बाप ने मेरी फूफो साईं के साथ किया और फिर उन्हें फेंक कर चला गया। वैसे ही तेरे साथ भी तो होना चाहिए ना, आखिर को राहम शाह की बेटी है तो। वह नफरत से फनकारता हुआ उसे दिखा देकर फिर से मुड़ चुका था और मारवी का दिल जैसे डूब रहा था। उसका जहन जैसे मौफ हो रहा था, आंखें धुंधला रही थी। मोहब्बत के नाम पर वो इस्तेमाल हुई थी। उसके वजूद को इस्तेमाल करके उसे अब वो फेंक देना चाहता था, लेकिन शायद वो भूल गया था कि वो जीनत देसाई नहीं, मारवी राहम शाह है। वह अचानक से होश में आती। साइड टेबल पर पड़े हुए अपने बैग से उसने रिवॉल्वर निकाला था और उसके पुश की तरफ ठान कर वो खड़ी हुई। मीर सारंग देसाई। ऊंची आवाज में उसका नाम लिया था। सारंग तन से उसका चेहरा सजाए मुड़ा था, लेकिन उसके होंठ सूख चुके थे। सामने ही वो रिवॉल्वर उस पर ठाने भीगी आंखों में नफरत लिए उसे देखे थे। तुम क्या समझता है? अपने मकसद में कामयाब होकर तो अपनी जीत का जश्न मनाएगा मीर सारंग देसाई,
اس نے گولی چلائی تھی جو اس نے سر پر چلائی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو ماروی؟ وہ بکلا کر اس کے قریب آنے لگا تھا جب پھر سے ریوالور کا رو اس نے سارنگ کی طرف کیا تھا۔ وہیں پر رکو، قریب ماتانا، لوڈڈ ہے ریوالور۔ وہ چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ سے جا کر بول تھی، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ سارنگ کی آنکھوں میں حیرت تھی اس کی جرت پر۔ کیوں؟ پاگل پن بس تو کر سکتا ہے سارنگ دیسائی، میرا پاگل پن نہیں دیکھا ابھی تک تو نے۔ دیکھنا چاہو گے؟ وہ گھرائی تھی۔ گان نیچے کرو ماروی، سارنگ لب بیچ کر کہہ رہا تھا۔ کیوں کروں نیچے؟ وہ ایک دم چیخی تھی۔ کیوں؟ نہ مرد بن کر میری زندگی برباد کرنے آگے، میری آنکھوں میں دیکھ دے کر جھوٹ بولتے رہے، محبت کا ڈونگ رچاتے رہے۔ آواز میں غصے کے ساتھ نمی بھی گل چکے تھے۔ مرد بن کر آتے، مجھ سے مقابلہ کرتے سارنگ دیسائی، نہ مردی تو نہ دکھاتے، خود کو اتنا بھی نہ گراتے میری نظر میں۔ پشت پر وار کرنے والا بزدل اور کمینہ ہوتا ہے، آگے مت آ۔ سارنگ کے ہلنے پر وہ چلائے تھے۔ یہ سب کر کے خود کو تم بہادر شاہ سمجھ رہا ہے، اکڑ رہا ہے خود پر، مغرور بن رہا ہے، تو سن لے، دنیا کا سب سے بڑا کمینہ، ذلیل اور بزدل انسان ہے تو۔ اور یہ جو تم مجھے اپنے بستر پر لے کر آیا نا، تو اب اکڑ رہا ہے نا، تو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا مجھے اس سے۔ جانتا ہے کہ کیوں؟ کیونکہ ماروی رام شاہ بزدل نہیں ہے، تو سے محبت کر کے، تو سے نکاح کر کے دل سے تجھے اپنایا تھا۔ اب تھوکتی ہوں اپنی اس محبت پر۔ جا کے پورے قوم میں اشتہار لگوا دے کہ میرا تجھ سے نکاح ہو چکا ہے، جا کے بھونک دے اس میر ملہائی دیسائی سے کہ تیری مردانگی جیت گئی۔ لیکن یاد رکھ میر سارنگ دیسائی، میرے لیے تو ایک نامرد ہے، اور تھوکتی ہوں تجھ نامرد پر۔ ساتھ ہی آگے بڑھ کر ماروی نے اس پر تھوکا تھا۔ بکواس بند کر ماروی، سارنگ لب بیچوں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک چل، ماروی نے چاہ کر اس کی بات کاٹی تھی۔ رام شاہ کا بدلہ لینا چلا تھا نا تو؟ اگر رام شاہ نے ایسا کچھ کیا تھا تو بھی اس رام شاہ سے کم نہیں ہے۔ میں تجھ پر گولی نہیں چلاؤں گی، تو زندہ ہی رہے گا، لیکن پتہ ہے کیا ہوگا؟ میر سارنگ دیسائی اپنی بگی آنکھوں میں نفرت لیے وہ سارنگ کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ تم پچھتائے گا، رول جائے گا تو میرے لیے، سے کہا تو مر کر میری چاہ کرے گا، لیکن اب کبھی بھی ماروی رام شاہ کی نفرت کو تو بدل نہیں پائے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے تجھ سے میر سارنگ دیسائی، اس خاندانی دشمنی میں ان کی ندیاں بھی بہیں گی تو مجھے اپنے مقابل پائے گا۔ میری آنکھوں میں نفرت دیکھ رہا ہے نا تو سارنگ، اسی نفرت کی آگ میں جلے گا تو اور تیری زندگی۔ سارنگ خاموش کر اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا کچھ کہنے کے لیے، وہ اپنا کہا منوا چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ جیسے ہار رہا تھا۔ جیت کی خوشی اس کے وجود میں تھی ہی نہیں۔ ماروی نے پوری بیڈ شیٹ اٹھا کر اس کے منہ پر مار دی۔ جا کر جشن منا اپنے اس سو کالڈ جیت کا۔ وہ اپنا بیگ لیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، جبکہ سارنگ دیسائی وہیں پر کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کے ارد گرد ماروی کے الفاظ کی بات گشت تھے۔ وہ جیت کیا تھا؟ میر ملہائی دیسائی کے سامنے وہ سرخرو ہوا تھا، لیکن جس احساس سے وہ آنکھیں چرا تھا، اس احساس، اس محبت، اس وجدان اور اس ضمیر کے آگے وہ ہار چکا تھا، جھک چکا تھا۔ گاڑی گجرات کی طرف جا رہی تھی، جبکہ ماروی لب بیچے کھڑکی سے باہر کی مناظر دیکھ رہی تھی۔ میں اپنی ناقدری پر روئی بہت ہوں، میں اتنی عام تو نہیں تھی کہ ٹھکرائی جاتی ہے۔ آنکھوں میں جیسے پانی بھر چکا تھا، دل رو رہا تھا، دھڑکنیں ساکت سی محسوس ہو رہی تھی، وجود جیسے ناتو سا تھا۔ کہنے کو تو وہ سارنگ دیسائی کا بہت کچھ سنا کر دل کے براس نکال کر آئے تھے، اس کے آگے ایک پل کے لیے بھی وہ نہیں جھکے تھے، نہ ہی اس کے آگے اس نے احتیاط ڈالے تھے، لیکن اب وہ لمحہ کمزور پا رہے تھے۔ سارنگ دیسائی سے محبت بنا کسی کھوٹ، بنا کسی ملاوٹ کے کی تھی اس نے۔ اپنے خاندان کی عزت کو نظر انداز کر کے اس پر اعتبار کر بیٹھے، نکاح جیسے پاک رشتے کو اس نے پامال کیا تھا۔ بانی کب سے اپنی چھوٹی مالکن کو دیکھ رہی تھی، جس کا وجود لرز رہا تھا، آنسو کا گولا پینے کی کوشش میں وہ ہکانہ اور تھے۔ وہ تو خوش تھی، سارنگ دیسائی سے نکاح پڑھ کے وہ خوش تھی، پھر یہ آنسو کس لیے؟ کیا وہ ہماری چھوٹی مالکن کو دھوکہ دے گیا؟ اگر ایسا ہے تو بہت ہی بڑا کمینہ ہے وہ۔ بانی اس کو دیتی ہوئی یہی سوچے تھی۔ چھوٹی مالکن، اس نے ہمت کر کے آہر پوچھ لیا۔ ماروی نے بس اتنا کہا تھا۔ اب ٹھیک ہے نا؟ بانی پھر سے پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ بانی چپ ہو گئی تھی، اسے کچھ بولنا بھی نہیں آتا، جیسے چپ کرانے میں اپنی ماروی بیبی کو وہ نہیں جانتی تھی شاید۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی، دل چیخ چیخ کر رونے کو کر رہا تھا، لیکن آوازیں دب گئی تھے۔ آ گیا میرا شیر، تو نے آج میرا سر بلند کر دیا، سینہ تان کر چل۔ میر ملہائی دیسائی خوشی سے پلے نہ سما رہا تھا۔ سارنگ کو خود سے لگائے وہ جیسے جھوم رہے تھے، جبکہ سانول بھی وہیں پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آج سارنگ نے یہ دکھا دیا ہمیں کہ بدلے ایسے بھی لیے جاتے ہیں، اس خاندان کا شیر ہے ہمارا سارنگ۔ سانول بھی اس کی تعریف کرتا اور سارنگ کی نظر زہرا دیسائی پر پڑی۔ ارے آؤ آؤ بہو، دیکھو تو آج تمہارا بیٹا جیت کر آیا ہے، زرتاج شاہ کا سر جھکا کر آیا ہے آج، میر ملہائی دیسائی کہہ رہے تھے، جبکہ سارنگ اپنی ماں کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھ رہا تھا، جس میں شکایت تھی، دکھ تھا۔ کیا فرق رہ گیا رام شاہ اور سارنگ دیسائی میں؟
जोहरा देसाई के पापा सारंग का दिल जैसे डूब कर उभरा था। क्या कह रही हो बहू? मीर मलाई देसाई को उनकी बात अच्छी नहीं लगी थी शायद, तभी नागवाड़ी से बोलते, वही बाबा साईं जिससे आप सब लोग नजरें चुरा रहे हैं। वो देख सारंग को दे रही थी, लेकिन जवाब मिलाई देसाई को दे रही थी। अरे जश्न मनाओ, दुश्मनों को चारू शाने चक कर चुके हैं हम, अब रसवाई होगी उनके पूरे इलाके में। मल्हार देसाई के लहजे में गुरूर बोल रहा था, एक औरत हूँ बाबा साईं, चाहे जितनी भी दुश्मनियां हों मेरी जरताज शाह से, लेकिन मैं एक बेगुनाह और मासूम लड़की की इज्जत का दुश्मन नहीं बन सकती। अफसोस हो रहा है मुझे आज अपनी की गई तरबियत पर। कहकर वो वहां से जा चुकी थी। सारंग की नजरों ने दूर तक उनका ताकब किया। अरे छोड़ सारंग, माँ है ना, कुछ भी बोल देती है। ये ले जश्न मना, सामर ड्रिंक बनाया हमारे लिए। सारंग का कंधा थपथपाते मल्हार देसाई बोले थे, जबकि सामर हंसते हुए ड्रिंक बनाने लगा। सर व सास की महफिल में होनी चाहिए आज, सुर व सास की महफिल होनी चाहिए आज रात। हवेली को सजा दो, रक्स की महफिल होनी चाहिए। अपनी मनपसंद लड़की को सारंग आज जश्न के लिए मुंतहिब कर, जश्न और मस्ती की रात सजा दे। सारंग पास सुन रहा था, बिल्कुल खामोश, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था उसका। मेरा मोबाइल किधर है भाई? मैं जरताज शाह को उसकी मौत की खबर तो सुना दो, वो क्या लगाते हुए कह रहे थे, और सामने हराम मशरूब की गिलास उसकी तरफ बढ़ाए थे, जिसे लेने से उसने इनकार कर दिया था। दादा साईं, वो मल्हार देसाई की तरफ मुड़ा था। हाँ बोल मेरा शेर। मल्हार देसाई एक ही गुण में मशरूब पीकर सारंग को देख रहे थे। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मैं अब सब कर आया हूँ ताकि आपको सुकून मिले, लेकिन प्लीज ये बात हम दो खानदानों के बीच में होनी चाहिए। जरताज शाह से बदला लेना चाहते थे तो ले रहे हैं, हमारे खानदान से बाहर ना जाए ये नकाब वाली बात। किसी भी बार वाले को इस बात की खबर ना हो कि मैं मारवी राम शाह की मजीद बेइज्जती नहीं चाहता। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। वो संजीदगी से कह रहा था। ठीक है मेरा शेर, जो तुम बोले। मल्हार देसाई ने मुस्कुराते हुए कहा था। सारंग सा झटक का वहां से चला गया था, जबकि मल्हार देसाई की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई थी। उन्हें मकरू मुस्कुराहट सांवल की तरफ उछाले थे। दोनों के चेहरे पर मैंने हेस सोची थी। अब मर्द बन रहा है, अब मर्द बना है सारंग देसाई, हमारे खानदान का शेर मर्द। मारवी नहीं आई डिनर पर? जरताज शाह ने एक नजर बानी पर डालकर पूछा था, तो बानी नजर चुराती सर नफी में हिला गई। सफर से थकी हुई आई हैं तो सो गई हैं। जब मोबाइल पर आने वाली कॉल ने सबकी तरफ मतवजो किया था, बानी जल्दी से मोबाइल उठा लाई जरताज शाह का। हेलो। उसने जैसे ही कान से लगाया, दूसरी तरफ से मीर मलाई देसाई की आवाज उभर थी। जरताज शाह कैसी हो? जरताज शाह के माथे पर बल पड़ गए थे। हैरियत, जबकि वो हंसने लगे थे। खुशी की बात है, सोचा तुम्हें भी बता दूं। वो मुस्कुरा कर बोलते। क्यों, अपनी मौत का परवाना मिल गया है क्या तुझे? जरताज शाह ने तंजिया लहजे में कहा था, जबकि मल्हार देसाई का क्या का बुलंद था। खाने की मेज पर सब उन्हें देख रहे थे। भाई हम रिश्तेदार बन गए हैं अब। क्या कहते हैं? इन लॉज, वो मजे से बता रहे थे। क्या बकवास कर रहा है मीर मल्हार देसाई? वो अपनी जगह से उठकर गुस्से में लॉन्च की तरफ बढ़ते। अरे इतना गुस्सा, अभी से इतना गुस्सा? क्या यार, बकवास बंद कर अपनी। वो घुराई थी। तो लगता है कि मारवी ने कुछ बताया ही नहीं है कि अब वो मारवी सारंग देसाई बन चुकी है। मल्हार देसाई उनकी हालत का सोच कर महफूज होते। ए जरताज शाह की तेज आवाज गूंजे थे। ची ची ची, मैं नकानामा व्हाट्सअप कर देता हूँ, खुद ही देख लीजिएगा। एक बार फिर से रिश्तेदारी मुबारक हो। उनने कॉल डिस्कनेक्ट काटी थी और जरताज शाह खतरनाक अंदाज में लब बीचे अपना मोबाइल देखे थे, जहाँ पर सारंग देसाई और मारवी राम शाह का नकानामा जगमगा रहा था। उनकी आंखें गम व गुस्से से बाहर को आ रही। क्या हुआ अम्मा जी? हुरबानो परेशान से पूछ लगी। उन्हें शुरू होते हुई आंखों से हुरबानो की पूछ से नजर आते सलार को देखा, जिस वाले नजर से उन्हें देख रहे थे। एक गहरी सांस लेकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करने लगी और फिर सर नफी में हिला दिया। कुछ नहीं हुआ, खाना खाओ जाकर। हुरबानो परेशान से उन्हें देख रहे थे। आप नहीं खाएंगे? उन्हें सर नफी में हिला था। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वो ढीले डाले अंदाज में उठकर अपने मन होते हुए कदम उठाती वहां से जा चुके थे। उन्हें आज अपना बहुत ही कमजोर और हारा हुआ लग रहा था। जिस मारवी में उनकी जान बची थी, जो मारवी उनका गरूर थी, आज इसी मारवी ने उनके गरूर को पाश पाश कर दिया था। उनके कांधे झुका दिए थे। उनकी इज्जत, उनका नाम पैरों तले रोन चुकी थी वो मारवी।